सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, फिर राधे राधे। 17 तारीख से एक राधा मोहन शरणदेवाचार्य एक संत हैं, 2 बजे से उनकी भगवत गीता पर संस्कार चैनल पर प्रवचन होगा। तो केवल भागवत ही करते हैं, गीता में हम उनका पहली बार सुनेंगे, परसों से होगा 2 बजे। भागवत तो बहुत जानदार करते हैं वो तपस्वी संत हैं, 15 साल करीब करीब एकांत अकेले कमरे में अंधेरे में रहे हुए। तो जैसे भागवत करते हैं गीता भी वैसे ही होगी। तो 17 तारीख से 2 बजे से संस्कार चैनल पर होगा, कि हम लोग सुने तो काफी अच्छा रहेगा। और ज्ञानानंद जी का भी आप लोग सुने ही उस दिन। जीवन को अगर उत्कृष्ट बनाना है तो वो केवल गीता ही है, दूसरा कोई साधन तो है ही। तो कहने का मतलब चिंतन थोड़ा हमें अपना मन से बढ़ाना होगा। भगवान का जो चिंतन है वो हमें थोड़ा मन से बढ़ाना होगा, क्योंकि संसार में हम अगर आसक्त भी हैं तो मन से ही आ सकते हैं। कई बार ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में भी कि शरीर जड़ वस्तु है, शरीर से हम किसी चीज में आसक्त हो नहीं सकते। इंद्रियां ग्रहण करती हैं, इंद्रियों द्वारा आसक्त हुआ नहीं जा सकता है। बुद्धि डिसीजन लेती है, बुद्धि द्वारा भी संसार में आसक्त हुआ नहीं जा सकता। और आत्मा का तो अटैचमेंट डिटैचमेंट से कोई मतलब ही नहीं, वो निर्लेप रहती है, न्यूट्रल रहती है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। ले दे के एक बच्चा मन, मन ही जो है वो हमें संसार में आसक्त करके रखा। अटैच करने की शक्ति केवल मन में है और किसी भी चीज में नहीं। तो वही अटैचमेंट यदि मन से हमारा भगवान में नहीं होगा तो फिर इंद्रिया जड़ और शरीर की भक्ति हम जितना भी करें तो वो हमारे एक तरह से भक्ति नहीं मानी जाती है भगवान के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, भगवान के अनुसार। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है एक जगह कि असंयम तात्मना योगो दुष्प्रापित में मति वसियत माना तू यत्ता शक्यो वक्त मुपायता। भगवान कहते हैं कि जिनका मन वश में नहीं है उनके लिए योग दुष्प्राप्य है, असंभव है। ये योग मतलब ईश्वर से जुड़ना, और जिनका मन वश में है उनके लिए तो अत्यंत सुलभ है। ईश्वर से जुड़ना बहुत ही सुलभ। हमारा जैसे जैसे मन का चिंतन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारी ईश्वरीय जो गिफ्ट है, उपहार है, तत्व है, वो हमें प्राप्त होता जाएगा। हमें इसलिए अपने चिंतन को बढ़ाने की जरूरत है। जब हम अकेले में बैठे सब काम करके भी अगर मान लीजिए निपट भी जाए, संसारी काम तो करना ही पड़ेगा, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन जब भी अकेले में बैठे तो कोशिश हम यही करें कि हमारा चित्त ईश्वर में लगे और हमारा चिंतन बढ़े, क्योंकि चिंतन ही प्रमुख। चिंतन से क्या लाभ होता है गीता के, और क्या हानि होती है, दोनों बातें गीता और भागवत में बताए गए हैं। गीता में भी और भागवत में भी। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि तुम संसार का चिंतन करोगे तो क्या हानि होगी। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। ये श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम विषयों का बार बार चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन विषयों में आसक्त हो जाए, और विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है, बार बार जब उसका चिंतन किया जाता है तो पाने की कामना जगती है। तो कामना में विघ्न पड़ने से, बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से क्या होता है, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है, विवेक शक्ति का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य का पतन हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे जब प्रचंड क्रोध आए तो उस समय आप देखिएगा कि मनुष्य जो विवेक शक्ति है ना वो जीरो हो जाती है, वो या यूं कहिए कि शरीर से निकल के भाग जाती है, ज्ञान शक्ति रहने की। आदमी की अवस्था मूर्छित व्यक्ति की तरह हो जाता है, वो किस कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें। उस पीरियड में वो जो भी करता है वो गलत ही करता है। तो भगवान कहते हैं कि संसार का चिंतन करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान है, और मेरे चिंतन में रहोगे तो क्या फायदा है। भगवान खुद ही बता रहे हैं, इस गीता में ही बता रहे हैं कि अनचेतः सततम अनचेतः सततम एवं माम स्मृत नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ वित्युक्त सह योगिना। भगवान कहते हैं कि जो निरंतर और सदा, सदा सर्वदा, 2 बार यहाँ बोले हैं एक ही बात को, सततम भी बोले हैं और नित्य सह भी बोले हैं। अब
दोनों का बोलने का मतलब ये हुआ है कि वो जोर लगा के बोल रहे हैं इस बात को। जो मेरे ही चिंतन में सर्वदा और हमेशा सदा सर्वदा रहता है, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। यानी यदि हम ईश्वर का चिंतन में लगे हैं, हमारा मन लगा हुआ है, तो ईश्वर की प्राप्ति करा दे रहा है। और संसार में यदि हमारा मन लगा हुआ है, वो विनाश की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि माया का पुत्र मन है, वो हमेशा उधर ले जाने का प्रयास ही करेगा। और आत्मा भगवान का पुत्र है, वो हमेशा भगवान की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। गीता के 5वें अध्याय के आप लोग 12वें श्लोक में देखिएगा, तो उसमें भगवान कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारण फले शक्तो निबद्धते। यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अर्जुन तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग माने हम लोग का मन अर्जुन। ज्ञानानंद जी बहुत सुंदर सुंदर बात बताए, सबको हम फोन करना नहीं भूल गया, हमारे पास नंबर सबका नहीं था, जिनका था उनको हमने किया। ज्ञानानंद जी ने कहा कि हमारा मन ही अर्जुन है और हमारा मन ही विषाद में पड़ा हुआ, अवसाद में पड़ा हुआ। किसी भी व्यक्ति का सुख दुख का संबंध मन से, सुख दुख का जो अनुभव है वो मन करता है, इंद्रियां नहीं करती हैं, शरीर नहीं करता है, बुद्धि नहीं करती है, आत्मा, आत्मा का सुख दुख से मतलब ही नहीं है। हमारा मन ही जो है वो सुख दुख का अनुभव करता है। तो जो विषाद है, दुख है, वो हमारे मन में भरा होता है। तो अर्जुन, हम लोगों का, सभी लोगों का मन ही अर्जुन है। इसी अवसाद से उसको आनंद में लाना है। भगवान ने गीता में क्या किया है? कुछ नहीं किया, केवल अर्जुन को ज्ञान देकर जो विषाद में था, अवसाद में था, दुख में था, ज्ञान देते देते आनंद में ला दिया, उनका सब मोह भंग कर दिया और अर्जुन आनंद में आ गए। उसी तरह से हम अपने मन के विषाद को केवल दूर करने का प्रयास भगवत गीता के अनुसार करना। तो इसमें भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, युक्त हम काम कारण फल शक्तो निबद्धते, अयुक्त काम कारण फलो शक्तो निबद्धते। भगवान कहते हैं कि जो सकाम भक्ति करता है या सकाम कर्म करता है, तो सकाम कर्म मनुष्य क्या होता है कि अपने कर्म के फल की इच्छा को भोगना चाहता है। एक दिन बताया गया था, कर्म और कर्म का फल नहीं बांधता है, भोगने की इच्छा बांधती, इच्छा जो है वो बंधन में डालती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम पुरुष है, जो सकाम कर्म करता है, वो अपने कर्मों के फल की भोगने की इच्छा से बंध जाता है। और जो निष्काम कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोगी अपने किसी फल की भोगने की इच्छा रहती नहीं है, तो हमेशा गोविंदा समर्पयामि, गोविंदा समर्पयामि, कोई बुरा कर्म भी हो गया तो भी उन्हीं को दे देता है। अर्थात वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से निर्मित रहता है, इसलिए उसको फल भोगने की इच्छा नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि हम लोगों में जैसे कुछ सत्संगी भाई कहते हैं, जो भी करो वो भगवान को समर्पित करो। जो भी करने का मतलब नहीं है, तब तो एक डाकू कहेगा हम भी जो कर रहे हैं ये भगवान को समर्पित कर दो। जो जो शुभ कर्म हम करें उसका शुभ फल हो, जो जो शुभ कर्म हम करें, शुभ कर्म का फल हम भगवान को समर्पित करते चले, क्योंकि हम बंधन मुक्त रहना है ना। कर्मों के फल को भोगने की इच्छा करेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा ही, संसार में आएंगे, शरीर की प्राप्ति होगी, सुख दुख दोनों फिर लगे रहेंगे। तो कहने का मतलब यही हुआ कि दूसरी बात यह है कि भगवान केवल पाप मुक्त नहीं है, जो बड़े बड़े संत महात्मा है वही पाप मुक्त हुए। जो निष्काम कर्म योगी है, जो फलासक्त नहीं है, अपने फलों की भोगने की इच्छा नहीं रखता है, उससे भी यदि कोई पाप कर्म हो जाता है तो वो भी पाप उसको लिप्त नहीं हो। निष्काम कर्म योगी को भी पाप नहीं छू सकता ही, आप जाने। अब गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया, मेरे साथ कौन रहता है। तो गीता का 5वें अध्याय का 13वां श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भगवान ने कहा है कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम बसी, सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम बसी, नौ द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण में बस में किया हुआ साधक योगी, सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, न करता हुआ ही न करवाता हुआ, वो खुद कर्म कर ही नहीं सकता। कर्म न करवाता हुआ न करता हुआ ही ये 9 द्वारे वाले शरीर में सब कर्मों को मन से त्याग कर भगवत स्वरूप यानी सच्चिदानंद प्राप्ति स्वरूप में स्थित रहता, अपने देह में सुख पूर्वक रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम आत्मा लेवल में वापस आ जाएंगे,
हम उसी तरह से रहने लगेंगे शरीर में ही जिस तरह से परमात्मा रहते हैं। ये फीलिंग में आ जाएगा। तो गीता का 5वें अध्याय का 13वां श्लोक वाइटल श्लोक है, इसको थोड़ा आप बाद में चिंतन कीजिए। हमें अपना केवल चिंतन बढ़ाना है, केवल चिंतन। पहले हम ही लोगों को लगना हो, वो चाहे गीता उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, भागवत उठा लीजिए, स्टार्टिंग पहले हमारी तरफ से, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा है कि भाई किसी भी कर्म में मैं बोलता नहीं, तुम कुछ भी करो, तुम माया में जाओ या मेरे पास आओ, तुम्हारी मर्जी है, उसमें मैं 1% भी तुम्हारे कर्म को मैं करने से रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। लेकिन फल में तुम फ्री नहीं, स्वतंत्र नहीं। भागवत में बड़ा सुंदर ढंग से भगवान समझाए हैं उद्धव जी से कि उद्धव, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। भगवान उदाहरण देकर समझाते हैं कि उधर कोई भी जीव यदि स्वतंत्र होता तो अपने अच्छे कर्मों का जो फल है सुख, वो तो वो भोगना चाहता और भोगता भी। लेकिन यदि स्वतंत्र होता तो अपने बुरे कर्मों का फल वो कभी नहीं भोगना चाहता, न भोगता, उसको हटा देता अपने जीवन से। लेकिन वो भी वो भोगना पड़ता है उसको, इसलिए ये सिद्ध होता है कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, सब ईश्वर के अधीन। ये भगवान समझाते हैं, समझाएं। भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, जैसे मान लो कि कोई भी मनुष्य अपने साधन के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर अगर ये घमंड करे कि मैं सुखी हो जाऊं, तो उसका ये घमंड ही व्यर्थ है। भगवान के कहने का मतलब है कि मेरी कृपा के बिना कोई सुखी हो नहीं सकता है। दूसरी बात उदाहरण देके समझाए हैं कि जैसे कितने ही कर्म कुशल विद्वान हैं, कितने ही हमारे संसार में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनको कभी सुख से पाला नहीं पड़ता, और कितने ही ऐसे मूढ़ पुरुष हैं जिनको कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। तो भगवान के कहने का मतलब है कि ये मेरी कृपा का प्रसाद है। अपने साधन के बल पर कोई घमंड करे कि मैं सुखी हो जाऊं, तो उसका ये घमंड ही व्यर्थ। दूसरी बात भगवान फिर कहते हैं, एक बात हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो मैं एक बार बताया था फिर बता रहा हूँ। भागवत में है, जब आप मूल भागवत लाइएगा, एकादश स्कंद लाइएगा, तो सब आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मूल भागवत जो है, सुख सागर, सुख सुधा सागर, और एकादश स्कंद अलग से मांगा ली, 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 90%, ये मैं कह दे रहा हूँ। केवल पढ़ने से सॉल्व हो, 10% आपको साधना करनी पड़ेगी। तो उसमें भगवान बड़ा सुंदर एक बात समझाए हैं कि उद्धव, जैसे एक गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार जब तक गरीब है तब तक वो मिल के रहता है। जब तक वो परिवार गरीब है तब तक वो मिल के रहता है। जैसे ही उस परिवार में धन बढ़ता है तो धन की तरफ सबकी नजर चली जाती है, और अधिक से अधिक धन छीनने के लिए, लेने के लिए सबके मन में द्वेष, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है। इवन धन को अधिक से अधिक छीनने के लिए लोग एक दूसरे का अनिष्ट भी चाहने लगते हैं, अनिष्ट कर भी देते हैं, मार भी डालते हैं। तो भगवान धन के बारे में बताए हैं। ऐसे तो 15 दोष आया हुआ है, वो भागवत में दिया, एकादश स्कंद में, धन आने से 15 दोष अपने आप आते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। तो कहने का मतलब यही हुआ कि भगवान ने कहा है कि उद्धव, कोई भी जीव तब तक स्वतंत्र सुखी नहीं हो सकता है जब तक उसके ऊपर मृत्यु की तलवार लटक रहेगी। उद्धव जी से बड़ा सुंदर ढंग से समझाए हैं कि उद्धव, जैसे मान लीजिए कि किसी ने खुद को सुखी कर भी लिया, किसी ने खुद को सुखी कर भी लिया, तो उस व्यक्ति को क्या सुख मिलेगा जिसके ऊपर मृत्यु की भय की तलवार हमेशा लटक रही। जो निर्भय होता है, मृत्यु की तलवार का भय जिसको नहीं रहता है, वो सुखी हो सकता है। जैसे उदाहरण देके समझाएं, एक क्रिमिनल को, जैसे हमारे एक अपराधी को फांसी होने वाली है और उसको फांसी के स्थान पर ले जाया जा रहा हो, और रास्ते में रुककर उसको अच्छी मिठाई, अच्छा वस्त्र, अच्छा स्वरूप यदि उसको दिया जाए, तो क्या उसको भोगने की इच्छा होगी? भगवान ने कहा कदापि नहीं, क्योंकि उसका चित्त जो है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ, फांसी दिखाई दे रही है। तो भगवान कहते हैं कि जो जब तक निर्भय नहीं हो जा रहा है, जिसके ऊपर मृत्यु की भय की तलवार हट नहीं जा रही है, तब तक तो व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता, वो कोट उपाय करे। और इसका सीधा सा उपाय यही है कि मृत्यु का भय हमें तभी हटेगा जब हम भगवान के चरणों को पकड़ेंगे, क्यों काल के महाकाल भी वही। इसलिए हमारा चिंतन बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता जाएगा, भगवत अनुभूति हमारे चित्त में होती जाए। केवल हमारा चिंतन जैसे जैसे बढ़ेगा,
और एक समय ऐसा आ जाएगा कि बिना चिंतन के वो ऑटोमेटिक चिंतन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारा काम तो भगवान को ही करना है, हमें तो केवल अपने मन को लगाने के, भगवान को ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये सच्चे मन से मुझ में लगना चाहता है, तो मतलब भगवान अपनी कृपा सब बरसाने लगते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। हमें सच्चे मन से प्रयास करना, अपने को सच्चा बनना, बाहर भीतर से एक बनना। संसारी आदमी में और महात्माओं में, संत महात्माओं में क्या अंतर है? संसारी आदमी अंदर से कुछ और है, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और संत महात्मा अंदर बाहर से एक होते हैं, बस यही अंतर है। संत महात्मा के पास आप जाइएगा तो कोई भी जाएगा, उसका शत्रु भी जाएगा तो वो प्रेम से ही स्वागत करते हैं। और हम लोगों का तो कोई आजकल तो इतनी विषम परिस्थिति हो गई है कि कोई आ जाए अतिथि, तो हम लोग के अंदर में ऐसा खलबली मचता है, अंदर अंदर ये होता है कि भाई कहाँ से ये आ गया। भले हम से बोले आइए 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 आइए, आपके बिना तो हम व्याकुल थे, भले बोले, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम अंदर बाहर से जिस दिन एक हो जाएंगे, भगवान के समझ में आ जाएगा, उसी दिन हमारे ऊपर कृपा करने लगे। अब थोड़े हम चलते हैं रामायण में, चट्टो चौपाई वहां का भी चला जाए, बाली का प्रसंग उठाया जाए। बाली को जो भगवान ने बाण से मारा है, तो भगवान बाली को मार करके भगवान जा रहे हैं बाली के पास, तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वहां चित्रण किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि पुनि चित चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। बाली भगवान के आते समय उनके चरणों को देखकर पहचान गया कि ये भगवान ही हैं, और अपना काम हो गया, मेरा जन्म जो है वो सफल हो गया, क्योंकि भगवान के हाथों से मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन अब भगवान से कुछ बोलवाना है, इसलिए बाली जो है कुछ कठोर वचन बोल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। भगवान राम की तरफ देखकर कठोर वचन बोल, जबकि चित्त में प्रेम है भगवान के प्रति, फिर भी कठोर वाणी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं बैरी सुगरीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, धर्म हेतु अवतर है गोसाई, मारहु मोहि व्याध कीना। हे प्रभु, आपके धर्म की स्थापना के लिए आप संसार में आए हैं और मुझे व्याध की तरह मारा। क्या कारण है कि मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया? तो भगवान सुंदर ढंग से वहां समझाए हैं कि वो चौपाई है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। तो भगवान वहां पर समझा रहे हैं कि चौपाई भूल जा रही है। चौपाई थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग से भी उतर गया। अंत में भगवान उनको कहे हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखाव से कर ही न काना। हे मूढ़ व्यक्ति, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बार बार सिखा रही थी और तुमने ध्यान दिया नहीं। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा मारा चाहिए असुर अभिमानी। भगवान कहते हैं कि तुम्हें पता था कि सुग्रीव मेरी भुजाओं के बल पर है, फिर भी तुमने मुझे मारना चाहा। फिर भगवान कहते हैं कि अचल करूं तन रखूं प्राणा, बाली कहे सुनो कृपा ने। चलो मैं फिर से तुम्हारे ऊपर कृपा कर देता हूँ, तुम्हें ठीक कर देता हूँ, तुम्हें जीवित कर देता हूँ। बाली हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं, कृपा निधान नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो बाली बोले हैं वो बड़ा सुंदर बात बोले हैं। बाली जी कहते हैं कि पता नहीं क्यों भूल जा रहा, बाली जी कहते हैं कि बाली कहे सुनो कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही समगति अविनाशी। जोगी मुनि जिन जीवन भर जतन करते रहते हैं, लेकिन राम नाम अंत में आता नहीं है, और जिनके नाम पर भगवान शंकर काशी में एक समान सबको मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। मन लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु से बन ही बना। वो कहते हैं कि वो मन लोचन, वो भगवान राम हमारे सामने खड़े हैं, और मैं जीने की कामना करूं, मैं जान रहा हूं कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूं। तो ये बाली का प्रसंग है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा जैसे जैसे चिंतन बढ़ेगा, बस हमारा चिंता कम थी, चिंता को अगर जीतना है तो चिंतन बढ़ाना ही पड़ेगा। संसार की चिंता एकमात्र चिंतन से जीती जा सकती है। तो आप लोग जानते ही हैं चिंता में क्या क्या घटनाएं घट रही। चिता जलाती है मुर्दे को, तो आप लोग भी जानते हैं चिंता जलाती है जिंदे को। तो कहने का मतलब यही कि हमारा चिंतन बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे चिंतन हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा काम, समस्या का समाधान होता जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार फिर
प्रार्थना करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपना चिंतन बढ़ाइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।